तो आज हम बात करेंगे द शील्ड के बारे में कि कैसे द शील्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई में आई और शील्ड की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि शील्ड को किसने बनाया था और शील्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई में कैसे आई थी और शील्ड इतनी अच्छी टीम कैसे बनी। तो आज हम बात करेंगे शील्ड के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शील्ड को बनाने का आइडिया सीएम पंक का था और सीएम पंक ने शील्ड को बनवाया था और सीएम पंक चाहते थे कि उनके दोस्त शील्ड में आए जो कि रोमन रेंग्स की जगह पर। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीईओ यानी कि ट्रिपल एच ने ये चाहा कि वो रोमन रेंग्स को शील्ड में ऐड करें। इस तरह शील्ड में 3 मेंबर हुए जिनका नाम है डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंग्स और ये तीनों द शील्ड के नाम से इंट्रोड्यूस हुए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। शील्ड ने अपना पहला डेब्यू दिया था 18 नवंबर 2012 की सर्वाइवर सीरीज में, जहाँ पे इन्होंने रायबैक और जॉन सीना पर अटैक कर दिया था और उन्हें बहुत मारा था, जिसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने सीएम पंक को जीत दिलवा दी थी और वो मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच था। इसमें सीएम पंक जीत गए थे शील्ड की मदद से और हमें तभी पहली बार शील्ड का पावर बॉम्ब भी देखने को मिला था रायबैक के ऊपर अनाउंसमेंट टेबल पर। जिसके बाद सभी फैंस लोग ये सोच रहे थे कि ये लोग कौन है, तो कि तब इनके टाइम में इन्हें कोई भी नहीं जानता था ये तीनों कौन हैं। और उसके बाद 22 नवंबर 2012 के रॉक एपिसोड में इन्होंने खुद को द शील्ड के नाम से इंट्रोड्यूस करा। उन्होंने अपने नाम बताया, तब हमें पता चला कि द शील्ड में रोमन रेंग्स, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस हैं जो कि द शील्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं। और इन्होंने ये बात भी कही कि इन्होंने कसम खा रखी है कि हर जस्टिस का ये लोग जवाब देंगे। और शील्ड हमेशा से सीएम पंक के दुश्मनों पर अटैक करती थी, तो जॉन सीना, रायबैक हो गए। और हमें शील्ड का सबसे पहला डेब्यू मैच देखने को मिला था टेबल सैडर और चेयर्स में टीएलसी मैच में 6 मैन टैग टीम 16 दिसंबर 2012 को, जहाँ पर इन्होंने डैनियल ब्रायन, रायबैक और केन का सामना करा था, जिसमें शील्ड ने बड़े ही आराम से इन्हें हरा दिया था सिंगल्स मैच में। जिसके बाद हमें लगा कि शील्ड हमेशा सीएम पंक के दुश्मनों पर अटैक कर दिया, लेकिन नहीं, उन्होंने तो तक वो केन, रैंडी ऑर्टन और बड़े बड़े सुपरस्टार्स पर भी अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे हमें साबित हो गया। फिर उसके बाद द शील्ड ने 21 जनवरी 2013 के रॉक एपिसोड में जब रॉक रिटर्न आए थे तो शील्ड ने रॉक को भी पावर बॉम्ब दे दिया था, मतलब शील्ड का पावर बॉम्ब दे दिया था। जिसके बाद रॉक भी इंजर्ड हो गए थे और उनका मैच होने वाला था सीएम पंक से। विंस मैकमैन ने फिर उसके बाद कह दिया सीएम पंक से अगर शील्ड ने इस मैच में इंटरफेयर करा तो उनसे उनका टाइटल छीन लिया जाएगा। जिसके बाद सीएम पंक ने आके ये बोल दिया कि उन्हें शील्ड से कोई मतलब नहीं हो। शील्ड को बुलाया और कहा उस मैच में तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो मैच मैं अपने आप जीत लूँगा। जिसके बाद शील्ड ने उसके बाद भी इंटरफेयर करा और रॉक को पावर बॉम्ब दे दिया अनाउंसमेंट टेबल पर, लेकिन किसी तरह रॉक बच गए और रॉक ने शॉक शूटर लगा के वो मैच जीत लिया और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीत ली द पीपल्स चैम्प द ब्रामा बुल द रॉक ने। और फिर विंस मैकमैन ने एक वीडियो क्लिप में दिखाया कि द शील्ड पॉल ईमेन के लिए काम करती है, जो वीडियो क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हो। तो इसके बाद शील्ड के तीनों मेंबर्स ने बोल दिया कि उन्हें रेसलमेनिया में एक मैच चाहिए और उन्हें रेसलमेनिया में एक मैच दिलवाएं विंस मैकमैन। जिसके बाद उनका मैच हुआ शेमस, रैंडी ऑर्टन और बिग शो के साथ, जिसमें द शील्ड ने बड़े ही आराम से इन तीनों को हरा दिया क्योंकि वो हार गए बिग शो की गलती की वजह से। बिग शो अंदर गया। इसका डीन एम्ब्रोस का डेब्यू मैच हुआ फर्स्ट सिंगल मैच अंडरटेकर के बनाम, जिसमें डीन एम्ब्रोस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन आखिरी में अंडरटेकर जीत गए। टाइम आउट करा दिया उन्होंने डीन एम्ब्रोस को। और मैच के बाद अंडरटेकर को भी शील्ड का पावर बॉम्ब मिल गया, जो रोमन रेंग्स और डीन एम्ब्रोस से दिया। और एक्सट्रीम रूल्स 2013 में डीन एम्ब्रोस ने कोफी किंगस्टन को हरा के फर्स्ट टाइम बेल्ट जीती थी अपने करियर में। वो थी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और उसी वक्त रोमन रेंग्स और सेथ रॉलिंस ने भी एक्सट्रीम रूल्स 2013 में टैग टीम चैंपियनशिप जीती। इस तरह शील्ड के तीनों मेंबर्स के पास तीनों चैंपियनशिप थी। और शील्ड कब हील से फेस बन गई किसी को कुछ पता नहीं चला और सबका दिल जीतने लगे। लेकिन शील्ड को उनकी पहली हार मिली रैंडी ऑर्टन और डैनियल ब्रायन के अगेंस्ट, जहाँ डैनियल ब्रायन ने सेथ रॉलिंस को टैप आउट करा दिया था। और फिर शील्ड अथॉरिटी के लिए काम करने लगी ट्रिपल एच के कहने पर। और इसके बाद शील्ड अथॉरिटी के लिए काम करने लग गई और अथॉरिटी के कहने पे उन्होंने डैनियल ब्रायन और डॉल्फ जिगलर को अटैक कर दिया और उन्हें इंजर्ड भी कर दिया था। जिसके बाद इसी मैच में रोमन रेंग्स और डीन एम्ब्रोस के बीच में गलत फहमियाँ शुरू हो गई थी और शील्ड ने 2014 के रॉयल नंबर में एंट्री ली, जिसमें रोमन रेंग्स ने सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन करे, लेकिन डीन एम्ब्रोस ने रोमन रेंग्स को एलिमिनेट करना चाहा, लेकिन रोमन रेंग्स ने बाजी मार के इन दोनों को ही एलिमिनेट कर दिया। और उसी साल रोमन रेंग्स ने केन का रिकॉर्ड तोड़ दिया 11 एलिमिनेशन करने का और उन्होंने 12 एलिमिनेशन करे। इस तरह द शील्ड आगे बढ़ती गई, लेकिन वाइट फैमिली ने उन पर अटैक कर दिया और एलिमिनेशन चैम्बर में इनका मैच होने वाला था और वाइट फैमिली हील थी और ये भी हील थे, तो इसलिए शील्ड फेस बन गई और शील्ड आगे जाके फेस बन गई और वाइट फैमिली हील बन गई। जिसके बाद इन्होंने केन पर अटैक कर दिया और केन पर अटैक करने के बाद इन्होंने केन को बहुत मारा। जिसके बाद अथॉरिटी और शील्ड में गलत फहमियाँ दूर होने लग गई, जिसके बाद शील्ड ने लगातार बैक टू बैक 2 बार अथॉरिटी को धूल छटा दी और रोमन रेंग्स ने अकेले ही बटिस्टा का पिन करवा के 2 बार एवोल्यूशन को हरा दिया। लेकिन एवोल्यूशन को हराने के बाद सेथ रॉलिंस हील टर्न हो गए अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पर और उन्होंने अटैक कर दिया रोमन रेंग्स और डीन एम्ब्रोस पर। जिसके बाद उन्होंने अथॉरिटी को ज्वाइन कर लिया और रोमन रेंग्स ने ये कह दिया
कि वो अब हमेशा अकेले फाइट करेंगे, ना कि शील्ड के साथ। लेकिन शील्ड की कहानी यहाँ पे जाके ख़त्म नहीं हुई। 2017 में जब डीन एम्ब्रोज ठीक होकर वापस आए थे, तो और जब सेथ रॉलिन्स फेस सुपरस्टार थे, तो इन्होंने दोबारा शील्ड जोड़ने की कोशिश करी सेथ रॉलिन्स ने। लेकिन पहले तो डीन एम्ब्रोज ने मना कर दिया और वो कई बार सेथ रॉलिन्स को मना करते रहे कि मैं शील्ड नहीं जोड़ूंगा। लेकिन फाइनली उन्होंने शील्ड को रियूनाइट कर लिया और उन्होंने रेसल समरस्लैम 2017 में रॉ टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती थी। और इसके बाद ये दोनों बहुत खुश हुए थे, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और उसके बाद 9 अक्टूबर 2017 को रोमन रेंस ने भी शील्ड को ज्वाइन कर लिया और इनका मैच होने वाला था 3-on-4 हैंडीकैप मैच शेमस में सिजारो ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ, जिसके बाद रोमन रेंस इंजर्ड हो गए थे और उनकी जगह कर्ट एंगल ने ली थी और ये लोग ये मैच जीत भी गए थे 3-on-4 हैंडीकैप मैच। फिर इसके बाद रोमन रेंस अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में रिटर्न आ गए और उन्होंने दोबारा शील्ड को ज्वाइन कर लिया। और इसके बाद उनका मैच सर्वाइवर से 2017 में न्यू डे के बनाम हुआ था, जिसमें रोमन रेंस ने न्यू डे को हरा दिया था। और फिर रोमन रेंस 20 नवंबर 2017 को मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में मिस से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत गया। और उसके बाद सेथ रॉलिन्स रेसलमेनिया 34 में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत गए फिन बैलर से। इस तरह शील्ड के तीनों मेंबर ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गए, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और उसके बाद डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिन्स फिर से टैग टीम मैचेस में फाइट करने लग गए और रोमन रेंस उसी टाइम 2018 में यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। एक शील्ड के पहले मेंबर थे जो यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। इसके बाद इन्होंने शील्ड को दोबारा रियूनाइट कर लिया और ये फिर से मारने लगे सबको। इसके बाद शील्ड एक पे एक मैचेस जीतते गई और सबको डिस्ट्रॉय करती गई, चाहे वो ब्रॉन स्ट्रोमन हो या बॉबी लैशली या ड्रू मैकिंटायर। और शील्ड सुपर शोडाउन में भी बड़े ही आराम से जीत गई। लेकिन सबसे बुरा पल आया 9 अक्टूबर 2018 को, जब रोमन रेंस ने बताया उन्हें कैंसर है। इसके बाद उन्होंने उसी रात को डीन एम्ब्रोज ने हील टर्न हो गए और सेथ रॉलिन्स को अटैक कर दिया और उन्होंने सेथ रॉलिन्स को बहुत मारा। इसी तरह जिस दिन रोमन रेंस WWE से चले गए थे, उसी दिन डीन एम्ब्रोज हील टर्न हो गए और उन्होंने बहुत मारा था, जिसके बाद सबको लगा कि अब शील्ड दोबारा कभी रियूनाइट नहीं होगी। लेकिन सबका सोचना गलत था। रोमन रेंस वापस आ गए 2019 में और उन्होंने शील्ड उसी रात सेथ रॉलिन्स के साथ मिलकर डीन एम्ब्रोज को बचाया इलायस, ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैशली और हैप्पी कॉर्बिन से ट्रिपल थ्रेट मैच में, जिसमें जब वो और उसके बाद डीन एम्ब्रोज चले गए WWE से हमेशा हमेशा के लिए। और रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स बहुत ऊपर लेवल के सुपरस्टार बन गए हैं आज के टाइम में और रोमन रेंस बहुत अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बने। तो आपको ये शील्ड की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। बाय बाय।